हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ छोटा उदेपुर के हाट में। तो वहाँ पे कैसे आदिवासी कल्चर में मेला होता है वो आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। तो आज ये KTM लेके मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ छोटा उदेपुर जाने के लिए। तो यहाँ से 160 किलोमीटर जैसा है। अभी मैं आनंद विद्यानगर में हूँ और वहाँ पे 12 बजे के बाद वो मेला है वो शुरू होता है, वैसी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। तो हम 2 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं। यहाँ पे सब होली का सामान मिलना शुरू हो गया है, कलर वगैरह। हम जिस मेले में जा रहे हैं उसका भी इम्पोर्टेंस होली की वजह से ही है कि ट्राइबल एरिया में होली का फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और उसी दौरान बहुत सारे ऐसे मेले होते हैं वहाँ पे। है आनंद से बाहर, पता नहीं आज बहुत ट्रैफिक है, सब जगह पूरे रोड पे ट्रैफिक ही था। और ये हमारे इंडियन कल्चर है। फाइनली हाईवे पे आ गया। क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा है कि बाइक में क्रूज कंट्रोल होगा तो जब भी आप थके हुए होगे तो ऐसे क्रूज कंट्रोल लगा के आराम से बैठ सकते हो। और एक कांस्टेंट स्पीड पे रखो क्रूज कंट्रोल कि वो रोड के हिसाब से सही हो, कि ब्रेक ना लगानी पड़े। अभी मैं जा रहा हूँ आराम से, 85 पे क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है और बाइक जा रही है। आज भी सुबह 2 बजे मैं उठ गया था, मतलब रात को 2 बजे उठ गया था और फिर रेडी होके ड्यूटी पे गया था और ड्यूटी पे से 10 बजे तक वापस आ गया और अभी फिर से फ्रेश होके निकला हूँ। तो पूरी रात की थकान अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और अभी ये राइड कर रहा हूँ। और ये उसके ऊपर का ब्रिज है जहाँ से ये वडोदरा को कनेक्ट करता है। ये टूरिंग का असली मज़ा ये नॉर्मल स्पीड पे ही आता है। जैसे अभी मैं 80 की स्पीड पे जा रहा हूँ, जिसमें बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। और अगर आप जल्दी में जाते हो तेज़ स्पीड में, उसमें रोड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, स्पीड पे कंट्रोल रखना पड़ता है, बाइक पे कंट्रोल रखना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी आती है। लेकिन ये नॉर्मल स्पीड में जाने पे कोई एफर्ट ही नहीं लगाना, शांति से बैठा रहना बाइक पे, तो उसमें कम एफर्ट लगता है, तो थकते नहीं है इंसान। अभी हमारे सामने स्कॉर्पियो एन जा रही है और उसके आगे विक्टोरियस जा रही है। तो ये दोनों गाड़ी सेम प्राइस रेंज में आती है और उनका रोड प्रेजेंस देख सकते हो आप, कितना डिफरेंस है। मैं विक्टोरियस लगती नहीं है इतनी महंगी गाड़ी रोड पे देखने पे, बाकी वो महंगी है। और स्कॉर्पियो एन महंगी है लेकिन वो लगती भी है रोड पे। विक्टोरियस आपको पास से दिखाता हूँ। ये तो यही फ़ायदा है, वो स्कॉर्पियो एन डीजल में होगी या पेट्रोल में होगी तो उसकी माइलेज मेंटेन करने के लिए वो 80 पे ही चल रहा है, क्योंकि उसको पता है वो तेज़ भगाएगा, वो 8-9 की माइलेज दे देगी। लेकिन ये विक्टोरियस अभी इसके पास CNG है तो मज़े से भगा रहा है। उसको पता है कि मेरी गाड़ी 25 की माइलेज दे रही है तो भगाऊंगा तो 20-22 की देगी, फिर भी उसके बजट में आएगी। तो वो भगा रहा है मज़े से और वो 80 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा है। तो ये फ़ायदा रहता है CNG गाड़ी लेने का।
यहाँ पे पूरे हाईवे पे बस और ट्रक वालों ने सभी लेन को कवर कर लिया है, तो कोई भी लेन पे कोई और गाड़ी नहीं चल सकती। देख सकते हो कि सिर्फ ट्रक चलेगी और बस चलेगी, बाकी गाड़ी कार वाले बाइक वाले तो नहीं चल सकते। यहाँ पे सिर्फ ट्रक ही चल सकती है। और ये लोग चलेंगे 40 से 50 की स्पीड पे, तो फिर हाईवे का कोई मतलब ही नहीं रहा। अभी ये कपूराई चौकड़ी आ गई है। ये कपूराई चौकड़ी पैसे राजपीपला का बोर्ड लगा होगा, तो यहाँ से लेफ़्ट साइड हम जाएंगे तो यहीं से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जा सकते हैं, छोटा उदयपुर भी जा सकते हैं। और छोटा उदयपुर गुजरात का ईस्ट साइड का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से फिर मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। और छोटा उदयपुर मेरी मम्मी का घर भी है, तो मेरी नानी का घर भी है वहाँ पे। और मेरे मामा की जो डॉटर्स है, जो मेरी बहनें है, वो भी वहाँ पे रहती है, तो आज उनसे भी मिलूँगा मैं। और मेरी नानी के घर पे भी जाऊँगा। मेरा भी घर यहाँ से पास में ही है, लेकिन अभी लेट हो जाएगा वहाँ पे जाऊँगा तो वैसे ही शाम को तो घर पे ही जाना है। और ये रास्ता सीधा जाता है डभोई से छोटा उदयपुर, मतलब डभोई से दो पार्ट पड़ते हैं। एक साइड जाते हैं तो छोटा उदयपुर आएगा, और दूसरी साइड जाएंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और राजपीपला आएगा। यूनिटी जाने का ये मेन रास्ता है, तो ये एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उस वजह से इस रोड पे बहुत सारी ऐसे होटल्स भी बन गई है। और ये रोड्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं ये रूट पे, इसी वजह से। और वैसा नहीं है, डभोई के बाद छोटा उदयपुर तक का रास्ता भी अच्छा बन गया है, लेकिन वो रास्ते के दोनों साइड पे विलेजेस बहुत है, तो वहाँ पे शांति से जाना पड़ता है, क्योंकि गांव के लोग कहीं भी रोड क्रॉस कर सकते हैं, या बच्चे खेलते हैं, और जो मुर्गी होती है, बकरी होती है वगैरह, वो भी बीच में आ जाने का खतरा रहता है। आ गया है, यहाँ से राइट साइड पे जाते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हैं, और राजपीपला जा सकते हैं, और डभोई विलेज जा सकते हैं। और ये लेफ़्ट साइड ये ब्रिज चढ़ने के बाद छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश की साइड जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे पहले जो गांव आता है वो है अलीराजपुर। यहाँ के जो रोड्स है वो आप देख सकते हो, रोड के दोनों साइड में पेड़ है, और वो पेड़ दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, और रोड पे ऐसे छाँव बन रही है, तो बहुत अच्छा व्यू आता है ये। बहुत ही खूबसूरत रोड का व्यू है। दोपहर का 1 बजा हुआ है, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं लग रही है रोड पे, ये पेड़ की वजह से। छोटा उदयपुर 67 किलोमीटर, बोड़ेली 30 किलोमीटर। तो अभी जो गांव आएगा वो उसका नाम है बोड़ेली। आज इस रूट पे मैं बाइक लेके आया हूँ, बाकी जनरली मैं कार लेके ही आता हूँ, और कार लेके भी लास्ट में तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, तो इतने टाइम बाद फिर से गांव में सबसे मिलूँगा तो भी मज़ा आएगा। यहाँ से 64 किलोमीटर है।
और छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट की हद शुरू होती है। ये संखेड़ा आ गया, इसे संखेड़ा चौकड़ी कहते हैं। और संखेड़ा का जो वुडन फर्नीचर है ना, उसका जो आर्ट है वो बहुत फेमस है। देख रहे हैं संखेड़ा 6 किलोमीटर राइट साइड। तो यहाँ का जो वुडन फर्नीचर है, सोफ़ा हो गया और मतलब जो भी घर में हम यूज़ करते हैं वो फर्नीचर का आर्ट यहाँ का बहुत फेमस है। लोगों ने नाम सुना होगा, ये संखेड़ा का फर्नीचर है, लेकिन शायद देखा नहीं होगा संखेड़ा कहाँ पे। तो यही है संखेड़ा। ऑलमोस्ट 70% रोड ऐसा ही है कि रोड के दोनों साइड पे ऐसे पेड़ है और पूरे रोड पे छाव है। आप देख सकते हैं ये भैंस का बच्चा दौड़ते हुए। ऐसे देखते हैं कभी भी ऐसे कैटल्स आ जाते हैं रोड के बीच में, इसलिए ये रोड पे 3 में ही चलना चाहिए, क्योंकि विलेजर से उनकी यही लाइफ है। भले रोड गांव में से निकल रहा है, हाईवे है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं पे रहेंगे। अभी 52 किलोमीटर रह गया है। 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। राइडर्स टेल बैग की बात करते हैं, लेकिन देख लो विलेजेस में कैसे लोग टेल बैग की जगह पे ऐसे बोरी में सामान भर के और रस्सी से बांध के ले जाते हैं। साइड में भी सब सामान लटकाया हुआ है, वो भी स्प्लेंडर पे। तो उनको कोई टेल बैग की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास जो भी बैग होता है उन्हें ये टेल बैग बना लेते हैं। सिर्फ ये रास्ते की खूबसूरती को देखे आप कि कितना खूबसूरत रास्ता है ये।
एक टाइम था जब इस रूट पे मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन एक ही बाइक पे, वो भी स्प्लेंडर पे जाते थे भरूच से छोटा उदेपुर तक। वो भी इतना ही पड़ता था, 150 किलोमीटर जितना। तो उसमें मेरे पापा ड्राइव करते थे, मैं आगे टंकी पे बैठा था और मेरा भाई बीच में बैठा था, मेरी मम्मी पीछे और मेरी बहन उनकी गोद में बैठी थी, मेरी मम्मी के। तो ये ऐसे एक स्प्लेंडर बाइक पे हम 5 जन जाते थे और मैं आगे टैंक पे बैठता था, तो सारी धूल मिट्टी मुझे ही लगती थी। तभी मैं इतना ब्लैक हो गया और आज देख सकते हो, टाइम की बात है। बाइक राइड के लिए ये बेस्ट रास्ता है, मतलब मैं धूप ही नहीं लगती कहीं पे। अभी 1:15 बजा है दोपहर का, फिर भी धूप का नामो निशान नहीं है रोड पे। मैंने मेरी पहली ड्राइविंग स्प्लेंडर बाइक पे ही सीखी है। जब हम छोटे थे तब मेरे पापा के पास स्प्लेंडर बाइक थी। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए और मेरी एक साइड के सिर्फ पैरों के अंगूठे छूते थे, तब से लेके मैं बाइक चला रहा हूँ। मतलब मैं बाइक को स्टैंड पे लगाता, मैं किक से स्टार्ट करता था कूद के और फिर स्टार्ट हो जाती थी। फिर एक साइड के पैर का अंगूठा से टच करता था ज़मीन पे और दूसरी साइड से गियर लगा के निकल जाता था, किसी को बिना बताए। वो ये 8 स्टैंडर्ड की बात है ये। तो तब से मैं बाइक चला रहा हूँ। ये रोड का जो व्यू है वो देखिए आप, इसको कैसे मिस कर सकते हैं। और आगे जो कैनाल है, ये नर्मदा रिवर है ना, उसकी कैनाल है पानी की। और वो कैनाल क्रॉस करने के बाद बोडेली स्टार्ट होता है। नर्मदा नदी की कैनाल है, देख सकते हो कितना सारा पानी है। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट के केस भी हुए हैं, पूरी की पूरी बसेस ये रेलिंग तोड़ के नीचे गिरी हुई है। और ये बोडेली में हम एंटर हो गए। ये गांव का नाम बोडेली है। और ये राइट साइड पे ये जो पार्टी प्लॉट देख रहे हो ना, ये जो गेट है, ये लॉन है। इसी पार्टी प्लॉट में मेरी शादी हुई थी और इसी रोड पे मैं रात को 2 बजे बारात लेके निकला था। तो ये प्लेस है जहाँ पे मेरी शादी हुई थी, बोडेली। और यहाँ से ये रोड से लेके आगे एक चौकड़ी है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करके पार्टी प्लॉट तक मैं बारात लेके आया था। ये
ये बोडेली गांव है। एक्चुअली डेवलपमेंट के हिसाब से ये बोडेली छोटा उदेपुर से ज़्यादा डेवलप है, लेकिन छोटा उदेपुर के उस साइड भी बहुत से विलेजेस हैं, इसी वजह से छोटा उदेपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया होगा शायद। ये रहा, ये लक्ष्मी पाव भाजी पुलाव है ना, वो बहुत फेमस है बोडेली का। तो यहाँ से राइट साइड पे जाते हैं तो बोडेली का पुलिस स्टेशन आता है, और ये सीधा छोटा उदेपुर जाएगा रास्ता। तो यहीं से मेरी बारात स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे अभी बाइक है मेरी। तो शादी के बाद शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ इधर। और ये ब्रिज पे हैवी व्हीकल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये ब्रिज की लाइफ हो गई है, इसलिए यहाँ पे से बाइक और कार से जा रही है। और जो लोडेड ट्रक है आप देख सकते हो, ये जो नीचे वो ट्रक नीचे से जा रहे हैं। ये रिवर में अभी तो पानी है नहीं, तो रिवर में से रास्ता बनाया है। यहाँ से ट्रक सारी वापस कनेक्ट कर लेती है। तो देख सकते हो कैसे यहाँ पे लोग एक ही गाड़ी में से भर के जा रहे हैं। ये सब रेती की लीज है, ये सब देख रहे हो ना, ये सब यहाँ रिवर में से रेती को, सैंड को मतलब माइनिंग करके निकालते हैं और यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। फिर जैसे जैसे सेलिंग होता है तो यहीं से भर के बेच देते हैं। सैंड की ये पूरी लीज है। यहाँ पे इतनी सारी सैंड इन लोगों ने रिवर में से निकाल के स्टोर की हुई है, और यहाँ से फिर वो इसको बेचेंगे। यहाँ पे भी है सैंड माइनिंग करके सैंड निकाली हुई है। और अभी जो आगे जो गांव आएगा वो आएगा पावी जतपुर। तो पावी जतपुर जो गांव है वो मेरे पापा का गांव है, और मेरे दादाजी का गांव कह सकते हैं वैसे तो मेरे पापा के पापा है। आज भी उनके भाई जो है, मतलब मेरे दादाजी के भाई, वो यही पावी जतपुर में रहते हैं। उनके भाई, उनके बच्चे, वो सभी रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आगे एक मेन ब्रिज है, वो कोलैप्स हो गया है, तो इसी वजह से ये डाइवर्जन दिया हुआ है। तो देख सकते हो ये रास्ता बंद है ना, वहाँ पे ब्रिज टूट गया है। तो अभी हम डाइवर्जन से जाएंगे।
और शायद वो टूटा हुआ ब्रिज भी आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो अभी नए ब्रिज का काम भी शुरू हो गया है और यहाँ पे ब्रिज था वो टूट गया है। इस साइड ये रेलवे का ब्रिज है, तो रेलवे के ब्रिज के ये जो है पाए वो भी देख सकते हो कैसे। और वापस मेन रोड पे आ गए। तो यहाँ से हम पावी जैतपुर में एंटर होते हैं। देख सकते हो बोर्ड आई लव जैतपुर का लगाया हुआ है। तो मेरे बहुत रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं। मेरे फादर साइड के रिलेटिव जो है ना, वो ये गांव में रहते हैं सब। बस अब 15 किलोमीटर बच गया है छोटा उदयपुर के लिए और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम छोटा उदयपुर। ये मेरी मम्मी की मौसी का गांव है और ये जो घर दिख रहा है ना सामने, यही मेरी मम्मी की मौसी का घर है। यहाँ पे हम बहुत आते थे मेरी मम्मी के साथ। बस यहाँ से अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे हम। मेरी सिस्टर का भी कॉल आ गया है मुझे, तो उसको भी बोला है कि बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये नदी है, ये नदी का नाम है औरसंग रिवर और आप देख सकते हो उसमें वो माइनिंग शुरू हुई है रेत के लिए। ये रिवर में अभी पानी नहीं रहता, सिर्फ मानसून में ही रहता है क्योंकि आगे डैम से रोक लिया है। तो अभी छोटा उदयपुर में एंटर हो गए हम। छोटा उदयपुर की एसपी ऑफिस है, ये डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद बनी है ये एसपी ऑफिस। तो यहाँ पे भी गेट है छोटा उदयपुर का। ये रहा गेट। वेलकम टू छोटा उदयपुर। नेक्सा का शोरूम है छोटा सा। सरकारी पॉलिटेक्निक छोटा उदयपुर।
आई लव छोटा उदेपुर का बोर्ड। ये रास्ता यहाँ से अलीराजपुर जाता है मध्य प्रदेश की ओर, और यहाँ से हम छोटा उदेपुर में एंटर हो गए। ये घर पे मैं पहुँचने वाला हूँ, तो ये पार्ट 1 रखते हैं ये व्लॉग का, और पार्ट 2 में हम दिखाएंगे कि यहाँ का जो ट्राइबल मेला है ना वो दिखाएंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं।